रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए जो आपका मेजर 1 हिंदी है साथियों, उसका ऑलरेडी लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन बता दिया गया है, यानी वन शॉट वीडियो बता दिया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है। लेकिन इससे पहले अगर आप लॉन्ग टाइप वाला नहीं किए तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपका क्वेश्चन भी पूछेगा एग्जाम में और साथ ही साथ वहाँ से आपका 1 मार्क्स वाला भी क्लियर साथ ही साथ हो जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा था, यानी जो आदि काल है हमारा उसको वीर गाथा काल किसने कहा था, तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, यानी ये जो रासो है लिखा गया उसके रचनाकार कौन है, तो ये है चंदबरदाई। ठीक है, चंदबरदाई। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया हमारा साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक ग्रंथ है और इसे लिखा किसने था, तो इसे लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों कि भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है, यानी भक्ति काल को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है, तो इसे बोलते हैं हम लोग स्वर्ण काल। क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल साथियों। आगे पांचवा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा हो गया कि रीति काल को किस नाम से जाना जाता है, तो रीति काल को साथियों वो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर छठा हो गया कि आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है, यानी जो हमारा आधुनिक काल है उसका शुरुआत कब से माना जाता है, तो इसका शुरुआत जो है वो 1850 ईस्वी के बाद अभी तक जो चलता आ रहा है वो हो गया हमारा आधुनिक काल। ठीक है, यानी मॉडर्न एरा। ठीक है, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर सातवां है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे, यानी जो काल विभाजन किया गया था हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसमें से जो पहले इतिहासकार थे उसका नाम क्या था, तो उनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन उनका नाम था, ये ध्यान रखिएगा जरूर। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा हो गया कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो हिंदी साहित्य के हिसाब से जो सिद्ध है, सिद्धों की संख्या जो है वो 84 है। कितनी है, 84। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा था, तो रीति काल जो हमारा है उसे अलंकृत काल कहा था मित्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने, किसने कहा था, मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा हो जाता है साथियों कि नाथ साहित्य के प्रेरणेता कौन माने जाते हैं, तो हमारा जो नाथ साहित्य है उसके प्रेरणेता जो हैं वो गोरखनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, गोरखनाथ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा कि रीति काल की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी, जो हमारा रीति काल था उस समय की जो प्रमुख काव्य भाषा हुआ करती थी वो क्या थी, तो ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा उस समय की मुख्य काव्य भाषा हुआ करती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि आदि काल का समय काल क्या रहा था, तो देखिए आदि काल का समय काल जो रहा था वो था 1050 से लेके 1315 ईस्वी तक। ठीक है, 1050 से 1315 ईस्वी तक। तो ये थोड़ा सा काल समय सीमा भी आपको ध्यान रखना है, काल जो चला था वो भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कि भक्ति काल का समय क्या था, तो भक्ति काल का समय तो पहले आया था हमारा आदि काल, उसके बाद भक्ति काल, फिर आधुनिक काल, ये सभी चीज़ें आई थी। ठीक है, तो 13 हमारा है, 13 नंबर का आंसर होगा कि 1375 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक जो है वो भक्ति काल था हमारा। ठीक है, तो साथियों चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है हमारा कि रीति काल का समय क्या है, तो जो हमारा रीति काल है उसका समय जो है 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक था। तो पहले मेरा आया था आदि काल, फिर आया था भक्ति काल, फिर आया था रीति काल, उसके बाद जो है आधुनिक काल। ठीक है, तो इस तरीका से सबके समय के बारे में आपको ध्यान रखना। हो सकता है 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया जो कि पहले पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 वो पहले ही पूछा जा चुका है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। बोल रहा है कि राजकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, यानी राजकुमार वर्मा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा कई बार लिखा रहता है,
तो उन्होंने जो है वो आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने जो है आदिकाल को कहा था वीरगाथा काल। क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यादि काल की समय सीमा क्या मानी थी? तो इन्होंने जो समय सीमा मानी थी वो मानी थी 1050 से लेके 1375 तक। ठीक है, तो ये माना गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान ग्रासा दा लासी किस देश के थे? तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है आपका, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो ये बन रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो उनका नाम था ग्रासा दा लासी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा, ये कौन से देश के थे? तो ये थे फ्रांस के, फ्रांस देश के ये थे। आगे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा कि सिद्ध साहित्य की भाषा को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारा सिद्ध साहित्य की भाषा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संध्या भाषा। क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 से साथियों की भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास जो है वो मानने वाले कौन थे? तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? यानी कबीर की जो भाषा थी, उनकी वाणी थी, उनके द्वारा जो भाषा लिखा जाता था उसे जो है पंचमेल खिचड़ी कहते थे। लेकिन कौन कहते थे? तो ये कहते थे श्याम सुंदर दास। कौन कहते थे? श्याम सुंदर दास। और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 साथियों कि रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो साक्षात रसमूर्ति जो है वो धनानंद जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धनानंद। तो ये टोटल 21 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपने लॉन्ग टाइप वाला नहीं किए हैं तो आप जाके जरूर से ज़रूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों। साथ ही साथ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF वगैरह बिल्कुल फ्री में मिलता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।